कहते हैं बहुत बरस पहले की बात है, जब चंदनपुर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। चारों तरफ जंगल फैले थे और बीचों बीच बना था एक ऊंचा सुनहरा महल, जहां राजा विक्रमसेन राज किया करते थे। लेकिन ये वही महल था जिसकी एक चीज के किस्से अब भी जिंदा है। एक लाल मखमली मसनद, जो इतनी भारी थी कि 4 आदमी भी उसे हिला ना पाते थे। और कहते हैं उस पर बैठने वाला हर कोई या तो अगले चांद से पहले मर गया या पागल हो गया। शुरू में लोगों ने इसे महज अफवाह समझा, लेकिन जब राजा के अपने साले राजकुमार अर्जुन ने उस मसनद पर बैठकर घोषणा की कि वो अगली सुबह से दक्षिण का मोर्चा संभालेगा, और वो सुबह कभी आई ही नहीं, तो लोग खामोश हो गए। अर्जुन का चेहरा नीला पड़ गया था, आंखें खुली रह गईं और शरीर ऐसे जम गया जैसे ठंडी चट्टान। तभी से उस मसनद के चारों ओर पर्दे डाल दिए गए। कोई उधर जाता नहीं था, लेकिन असली डर तब फैला जब राजमहल के रसोई घर में काम करने वाला एक नौजवान, जिसके हाथों में बार बार छाले पड़ते थे और जिसे शाही वैद्य ठीक नहीं कर पाया था, वो रात के अंधेरे में उस मसनद पर जाकर बैठ गया। और अगली सुबह वो पूरी तरह गायब था। बस उसके कपड़े और चमड़े की खाल उस मसनद पर रखी मिली, जैसे किसी ने उसे अंदर से चूस लिया हो। राजा विक्रमसेन ने उस दिन के बाद मसनद को तांत्रिकों से ढकवाया, यज्ञ करवाए, लेकिन हर तांत्रिक कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद खून की उल्टी करता और गिर जाता। तब एक दिन दूर हिमगिरी से एक बूढ़ा साधु आया। उसके हाथों में नागिन के खोपड़े की माला थी और गले में किसी पुराने राजा की उंगलियों की हड्डियों से बनी माला। उसने मसनद को दूर से देखा और सिर्फ इतना कहा कि मसनद नहीं है, ये एक जीवित आत्मा है जो हर 100 साल में जागती है, और ये उसका दूसरा जागरण है। तब से लेकर महल को खाली करवा दिया गया। लोग दूर गांवों में बसने लगे, लेकिन जैसे जैसे बरस बीतते गए, मसनद का नाम भी धुंधला होने लगा। बस कुछ बूढ़े अब भी कहते हैं कि उस मसनद में कोई बंद है जो हर 100वें साल अपनी भूख मिटाने के लिए जागता है। और अब जब राजा विक्रमसेन का वंश खत्म हो गया और महल में कोई नहीं बचा, तो वही मसनद आज भी बंद कमरों के बीचों बीच रखी है। और इस साल वही 100 साल पूरे हो रहे हैं। जब चंदनपुर का खंडहर बन चुका महल फिर से सांस लेता है, दीवारों में पुरानी दरारें थरथराने लगती हैं और हवा में धीमे धीमे किसी की लंबी सांसों की आवाज आती है। कोई कह रहा हो कि अब वक्त हो गया है। उसी साल शहर से आया एक इतिहास का शोधकर्ता अनिरुद्ध, जिसने ताम्रपत्रों और शाही दस्तावेजों में चंदनपुर के राजा की मुहर देखी थी, वो खोजबीन करता हुआ उसी खंडहर में पहुंच गया। गांव के कुछ बूढ़ों ने मना किया, लेकिन उसका विश्वास इतिहास में था, डर में नहीं। उसके साथ 2 स्थानीय लोग थे, एक बुजुर्ग गोपी काका और एक लड़का मोहन, जो बस पैसे के लिए साथ आया था। महल के भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध उनके नथुनों में समा गई। सड़ी हुई गुलाब जल की महक और किसी बंद कमरे की नमी सी। चारों तरफ धूल थी, दीवारों में दरारें और जालों की मोटी परतें। लेकिन जिस हॉल में मसनद रखी थी, वहां जैसे कोई आज भी जिंदा रहता हो। वहां धूल नहीं थी, जाले नहीं थे, बल्कि एक गर्मी सी महसूस हो रही थी, जैसे किसी का शरीर पास में हो। मसनद लाल मखमल की थी, लेकिन उस पर जैसे हल्की नमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। अनिरुद्ध ने जब पहली बार उसे कैमरे में कैद किया, तो स्क्रीन पर झिलमिलाहट आई और फिर तस्वीर काली हो गई। उसने हाथ बढ़ाया तो बिजली जैसी एक झंझनाहट हथेली में दौड़ी और वो तुरंत पीछे हट गया। गोपी काका ने डरते हुए कहा कि इसे मत छुओ बाबू, ये कोई वस्तु नहीं, ये किसी का निवास है। लेकिन अनिरुद्ध उसकी बात पर हंस पड़ा। उसने आगे बढ़कर मसनद का कोना पकड़ लिया और तभी जैसे किसी ने पूरे हॉल में एक अदृश्य डमरू बजा दिया हो, एक अजीब गूंज पैदा हुई। हवा भारी हो गई और दीवारें जैसे फुसफुसा उठी। मोहन ने चीखते हुए देखा कि मसनद की सिलाई से हल्का सा खून रिस रहा है, और तभी गोपी काका की नाक से खून बहने लगा। वो कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े और टूटे शब्दों में बोले कि अब ताला खुल गया है, अब वो जाग गई है। ये शब्द जैसे ही गोपी काका के मुंह से निकले, हॉल के भीतर की हवा एकदम भारी हो गई, जैसे किसी ने सबके फेफड़ों पर पत्थर रख दिया हो। अनिरुद्ध के हाथ में पकड़ चुकी वो लाल मसनद अब धड़क रही थी। हाँ, एक धीमी लेकिन साफ धड़कन थी, जैसे किसी जिंदा इंसान का दिल चल रहा हो।
मोहन कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जिस दरवाजे को उन्होंने खोला ही नहीं था, वो अब अंदर से जाम हो चुका था। गोपी काका जमीन पर पड़े थे। उनके होंठ नीले पड़ चुके थे और आंखें सफेद हो रही थी। उन्होंने कांपती उंगलियों से मसनद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मसनद नहीं, एक कायद है। यहां उस आत्मा को बांधा गया है जो राजा विक्रम सेन की सबसे बड़ी भूल थी। कहते हैं राजकुमारी चारुलता, जो पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी, उसकी शादी राजा से जबरन तय कर दी गई थी। लेकिन वो पहले से किसी से प्रेम करती थी, और जब उसने इनकार किया तो गुस्से में आकर राजा ने उसे इस मसनद के नीचे जिंदा दफन करवा दिया। 7 दिन तक उसकी चीखें पत्थरों के बीच से निकलती रहीं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और आखिर जब वो मर गई तो मसनद उसी के ऊपर रख दी गई, ताकि न तो उसकी आत्मा निकले और न कोई और उसकी आहट सुन पाए। लेकिन आत्मा सिर्फ दफन नहीं होती, वो अगर दर्द में मरे तो इंतजार करती है, और अब 100 साल बाद उसका इंतजार खत्म हुआ है। अनिरुद्ध उस कहानी को अंधविश्वास मानकर हंसता रहा, लेकिन तभी मसनद के नीचे की जमीन कांपने लगी, जैसे कुछ भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। हवा में अचानक गुलाब और लाश की मिली जुली गंध फैलने लगी। मोहन जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं था। तभी एक जोर की चीख हुई और गोपी काका की सांस वहीं थम गई। उनकी गर्दन पीछे की तरफ इस अजीब तरीके से मुड़ी जैसे किसी ने जबरदस्ती तोड़ दी हो, और उस पल कमरे की दीवारों पर नमी से उभरे हाथों के निशान दिखाई देने लगे, जैसे कोई अंदर से छटपटाकर बाहर आ रहा हो। अनिरुद्ध ने जैसे ही कैमरा उठाया, उसकी स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा झलक गया। आंखें खून जैसी लाल और मुंह जैसे अभी भी चीख रहा हो। मोहन डर के मारे बेहोश हो गया और अनिरुद्ध कांपते हुए वापस मसनद की तरफ मुड़ा। लेकिन अब वहां कुछ और था। मसनद के नीचे से एक पत्थर सरक चुका था, और वहां एक हड्डियों से बनी चूड़ियों वाला हाथ बाहर निकल चुका था, जो धीरे धीरे दीवार की नमी से सरकता हुआ आगे बढ़ रहा था, जैसे किसी ने सदियों बाद पहली बार सांस ली हो। अनिरुद्ध की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो वहीं मसनद के सामने जम गया, और उस हाथ के पीछे से अब एक चेहरा उभरने लगा था, सूखा हुआ, आंखों के नीचे काले धब्बे, माथे पर सिंदूर की जगह जली हुई लकीरें, और होंठ ऐसे जैसे अब भी किसी प्रार्थना में अटके हों। वो कोई और नहीं थी, राजकुमारी चारुलता, जिसकी आत्मा अब अपनी कैद से बाहर निकल चुकी थी। हवा में अचानक जैसे किसी और जमाने की आवाज गूंज उठी, एक अजीब सी मंत्र सी धुन, लेकिन उसका उच्चारण उल्टा था, जैसे कोई मृत्यु को पुकार रहा हो। अनिरुद्ध ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, और तभी वो आत्मा बोलने लगी, बिना मुंह हिलाए, बिना किसी सांस के, सिर्फ अनिरुद्ध के दिमाग में। उसने कहा कि जिसने मुझे मारा था वो राजा तो कब का मिट गया, लेकिन उसके खून के जो कतरे जिंदा हैं वो अब मेरे शिकार बनेंगे। अनिरुद्ध समझ नहीं पाया कि आत्मा किसे ढूंढ रही है, लेकिन तभी उसकी जेब में रखा पुराना दस्तावेज फड़फड़ाने लगा, जैसे कोई उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा हो। उस दस्तावेज पर राजवंश का निशान था, और साथ में एक नाम, विक्रांत विक्रम सेन, अनिरुद्ध का पूरा नाम, जिसका वो खुद जिक्र नहीं करता था, क्योंकि उसे कभी बताया गया था कि उसका परिवार किसी जमाने में एक छोटे राज्य से जुड़ा था। लेकिन उसने कभी ये नहीं माना कि वो खून आज भी बह रहा है। अब उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ इतिहास खोजने नहीं आया था, आत्मा को खुद बुलाकर लाया था। तभी चारुलता की आत्मा जमीन से उठी और हवा में तैरती हुई उसके पास आ गई। उसकी आंखों में आग थी, और आवाज में वो घृणा थी जो सदियों से सड़ रही थी। और उसी पल मोहन की आंखें खुली। उसने देखा कि अनिरुद्ध हवा में उठा हुआ है, और उसकी गर्दन चारों तरफ घुमा दी गई है, जैसे किसी गुड़िया की। और तभी दीवार पर बनी दरारें खुद ब खुद खुल गईं। एक गुप्त तहखाना दिखाई देने लगा, जिससे एक सीढ़ी नीचे जाती थी, और उस सीढ़ी के ऊपर लिखा था, रक्त विवाह। मोहन के मुंह से आवाज निकली कि ये कोई आत्मा नहीं, ये किसी बड़े यज्ञ की तैयारी है, और ये महल फिर से वही करेगा जो 100 साल पहले हुआ था।
तभी नीचे से औरतों के गाने की धीमी आवाज आने लगी और मोहन की छाती पर खून से लिखा दिखाई दिया, अगला दूल्हा तू है। ये लफ्ज जैसे ही मोहन की छाती पर खून से उभरे, उसकी सांसें थम गईं। गले से चीख भी नहीं निकली, जैसे जुबान किसी और की मुट्ठी में जा चुकी हो। वो वहीं पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया और उसकी आंखें धीरे धीरे मसनद की तरफ घूमने लगीं, जहां अब चारुलता की आत्मा पूरी तरह आकार ले चुकी थी। उसका चेहरा अब इंसानों जैसा नहीं रहा था। आंखों की जगह जलते हुए कोयले, बाल ऐसे जैसे किसी के गले में लिपट जाएं, और आवाज अब भी किसी छटपटाती माँ जैसी थी जो अपने अजन्मे बच्चे को ढूंढ रही हो। वो अब हॉल में धीरे धीरे घूम रही थी और हर कदम पर दीवारों से पुराने जख्म टपकने लगे, जैसे महल की दीवारें वो सब याद कर रही हों जो कभी हुआ था। मोहन ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अब वो दरवाजा वहां था ही नहीं। वो दीवार में समा चुका था और उसकी जगह वही सीढ़ियां ही दिखाई दे रही थी जो तहखाने की तरफ जाती थी। मोहन से चला नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे किसी ने उसकी टांगें खुद खींचनी शुरू कर दी हों, वो सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियों के हर पायदान पर खून से कोई नाम लिखा था, दयाराम, पद्मनाभ, रघुवीर, आदित्य और आखिर में अनिरुद्ध। मोहन समझ चुका था कि ये वे सब लोग थे जिन्होंने 100 साल में इस मसनद की भूख मिटाई थी, लेकिन अब वो खुद बारी में था। तभी सीढ़ियों के नीचे से घंटियों की आवाज आने लगी, बहुत धीमी, बहुत डरावनी, और उनके साथ साथ किसी स्त्री का थिरकता हुआ पांव, जैसे शादी के मंडप की तैयारी हो रही हो। मोहन जब नीचे पहुंचा तो उसके सामने एक कमरा खुला। पूरी दीवारों पर लाल साड़ियों में लिपटी लाशें टंगी थीं और बीचों बीच एक काले कपड़े में ढका मंडप बना था। उसके ठीक नीचे वही मसनद थी, वही लाल, वही धड़कती, और चारों तरफ चावल, सिंदूर, रक्त से लथपथ फूल और एक थाल रखा था जिसमें उसकी तस्वीर पहले से रखी थी। मोहन का सिर घूम गया, उसकी नाक से खून बहने लगा और तभी एक औरत, आधी हड्डी आधी आग, मंडप के पीछे से आई और बोली कि राजा का खून अब भी जीवित है और जब तक हर पीढ़ी में एक विवाह न हो, मेरा श्राप पूरा नहीं होगा। वो राजकुमारी अब दुल्हन बन चुकी थी और मोहन, वो दूल्हा जिसे उसके पूर्वजों ने मरवा दिया था, वो आज उसकी भरपाई करने आया था। लेकिन शादी अधूरी रह गई क्योंकि मोहन की आंखों से अब जीवन जा रहा था और उसकी गर्दन पर धीरे धीरे किसी ने सिंदूर से नाम लिखा, विक्रांत। वही नाम जो राजा विक्रमसेन की तीसरी संतान का था। और अब वही नाम मोहन की गर्दन पर उभर आया था, जैसे उस पर किसी और की आत्मा छा चुकी हो। उसके चेहरे की मांसपेशियां हिलने लगी, आंखों की पुतलियां धीरे धीरे ऊपर को पलट गईं और उसके मुंह से अजीब सी टूटी फूटी संस्कृत जैसी आवाजें निकलने लगी, जैसे कोई दूसरा जमाना उसमें बोल रहा हो। चारुलता की आत्मा अब सामने थी। उसके हाथों में लाल साड़ी की लंबी चुनरी थी जो खून से गीली हो चुकी थी, और उसके पीछे खड़े थे 7 शंखधारी प्रेत, चेहरे इंसानों जैसे, लेकिन आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे, मुंह सिल दिए गए, और उनकी उंगलियों पर सोने की अंगूठियां जिन पर वी खुदा था। वो सब विक्रमसेन वंश के प्रतीक थे। मोहन अब खुद को पहचान नहीं पा रहा था, जैसे उसकी आत्मा कहीं बंद हो चुकी हो और कोई और उसके शरीर का इस्तेमाल कर रहा हो। तभी मंडप के चारों ओर अग्निकुंड जल उठे, लेकिन उन अग्नियों में धूप या कपूर की नहीं, जलती हुई हड्डियों और बालों की गंध थी। चारुलता ने अपने हाथों से मोहन की कलाई पकड़कर उसे मसनद पर बिठा दिया और फिर उसके सामने वो थाल रखा जिसमें सिंदूर, कटी हुई उंगलियां और एक सूखा हुआ मांगटिका था। हवा में फिर वही घुंघरूओं की आवाज गूंजने लगी, जैसे महल के किसी और हिस्से से कोई तीसरी शक्ति भी इस शादी में शामिल हो रही हो। तभी ऊपर से पुराना झूमर जोर से हिला और मलबे में दबे अनिरुद्ध की लाश खिसक कर उस मंडप की ओर सरकने लगी, जैसे उसकी लाश भी गवाह बन रही हो इस रक्त विवाह की। और जब चारुलता ने मोहन के माथे पर सिंदूर लगाया तो अचानक उसका शरीर झंझना गया। एक झटका सा आया और मोहन ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। अब वो पूरी तरह विक्रांत बन चुका था। उसकी आंखों में वही नफरत, वही शाही अभिमान और वही अपराध बोध था। और उसने चुपचाप चारुलता की आंखों में देखा और कहा, मैं वो गुनहगार नहीं,
लेकिन मैं उसका वारिस हूं। अगर मेरी आत्मा ही तुम्हारी मुक्ति का दाम है तो ले लो, लेकिन बाकी निर्दोषों को छोड़ दो। और तभी झूमर टूट कर गिरा। आग की लपटें उठीं और मंडप के चारों ओर लाशें नाचने लगी, जैसे कोई आखिरी भोग हो रहा हो। लेकिन चारुलता की आत्मा चुप थी। वो सिर्फ देख रही थी, और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की निकली जो सीधा मोहन के माथे पर गिरा। और उस पल एक भयानक गर्जना के साथ मसनद फिर से कांपने लगी। दीवारें फटने लगी और तहखाना भरने लगा गर्म धुएं से। अब मोहन को लगा कि उसका शरीर जलने लगा है, जैसे वो मसनद उसे खींच रही हो। और तभी पीछे से एक साया आया, अनिरुद्ध की आत्मा, जो अब भी अधूरी थी। उसने पीछे से मोहन का कंधा पकड़ लिया और एक झटके में उसे मसनद से अलग कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहन का शरीर आधा झुलस चुका था। उसकी त्वचा उस लाल मसनद में चिपकने लगी थी और उसकी आंखें अब भी जलती हुई थीं। अनिरुद्ध की आत्मा अब इंसान नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की नीली रोशनी थी, जैसे शुद्ध आत्माएं जिनके पास अधूरी नियति हो। वो हजारों साल से इतिहास को समझता रहा था, और अब वो जान चुका था कि यह श्राप सिर्फ एक प्रेमिका का नहीं था। ये उस पाप का परिणाम था जो पूरे राजवंश ने मिलकर किया था। सैकड़ों स्त्रियां, सेविकाएं और विरोध करने वाली रानियां इस महल की दीवारों में दफन की गई थीं। और मसनद, वो सिर्फ चारुलता की आत्मा का कैद नहीं थी, वो एक संग्रहालय था स्त्रियों की यातना का। हर पीढ़ी में एक दूल्हा नहीं, एक दोषी चाहिए था, जो सिर्फ इसलिए मरे कि उसके नाम में वो खून बहता था। अनिरुद्ध की आत्मा ने मसनद के ऊपर हाथ फैलाया और कुछ बुदबुदाया, जो मंत्र नहीं था, कोई पुराना वचन था जो शायद कभी किसी स्त्री ने अपनी अंतिम सांस में कहा होगा। और उसी वक्त मसनद में से एक तेज चीख निकली, जैसे सैकड़ों गले एक साथ फटे हों। वो आवाज इतनी तेज थी कि तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। झूमर की जली हुई लोहे की सलाखें गिरने लगीं और मंडप की हर वस्तु जलकर राख में बदलने लगी। चारुलता की आत्मा भी चिल्लाई, लेकिन अब उसके चिल्लाने में बदला नहीं, दर्द था। और उस दर्द में वो सारे चेहरे शामिल थे जो आज तक नामहीन दीवारों में दफन थे। मोहन बेहोश पड़ा था और अनिरुद्ध की आत्मा ने उसे उठाकर उसी मसनद के सामने रखा। लेकिन अब मसनद धड़क नहीं रही थी। वो अब शांत थी, जैसे उसने किसी एक सही इंसान की आत्मा छक ली हो और बाकी शाप छोड़ दिया हो। तभी अचानक एक औरत की हंसी गूंजने लगी, बहुत धीमी, बहुत हल्की, लेकिन इतनी सच्ची कि लगता था जैसे कोई बालकनी पर बैठा इंतजार कर रहा हो। और उसी आवाज के बीच मसनद ने खुद को भीतर खींच लिया। फर्श में धीरे धीरे ढसने लगी और उसके साथ ही तहखाने की जमीन में दरारें पड़ने लगी। एक भयानक कंपन हुआ और पूरा महल नीचे से फटने लगा। मोहन की आंख खुली और उसने देखा कि अनिरुद्ध की आत्मा हवा में बिखर रही थी, मुस्कुराती हुई, और उसकी आंखें कह रही थीं कि अब ये कहानी पूरी हो चुकी है। चारुलता की आत्मा अब एक धुंध बन चुकी थी और वो मोहन के चारों ओर घूमकर गायब हो गई, जैसे उसने अपना वचन पूरा कर लिया हो। महल की दीवारें अब गिरने लगी थीं और मोहन खुद को घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। तहखाने की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही जमीन धंस गई और सब कुछ अंधेरे में चला गया। लेकिन उस अंधेरे के भीतर भी कुछ धड़क रहा था, जैसे जमीन के नीचे अब भी कोई गहरी सांसें ले रहा हो। मोहन की आंख खुली तो वो खुद को महल के बाहर टूटी हुई सीढ़ियों पर पड़ा पाया। सुबह की हल्की रोशनी फूट रही थी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। न चिड़ियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, जैसे पूरी दुनिया कुछ देर के लिए थम गई हो। उसने कांपते हुए अपने शरीर को टटोला। उसकी छाती पर अब भी वो नाम लिखा था, विक्रांत, लेकिन अब वो खून में नहीं, जल चुकी त्वचा में उभर रहा था, जैसे किसी ने उसे अंगारे से दागा हो। दूर से गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए। सबने कहा कि उन्हें महल से अचानक रोशनी और चीखें सुनाई दी थी। लेकिन जब वो पहुंचे तो महल पूरी तरह खामोश था। न दरवाजे, न दीवारें, न मसनद, कुछ भी नहीं था, जैसे पूरा महल एक रात में गायब हो गया। मोहन को उठाकर वो लोग गांव ले आए, लेकिन अब वो मोहन नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जो देखती नहीं थी, महसूस करती थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा,
बस चुपचाप रहा। महीनों बीते और वो गांव के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी में अकेला रहने लगा। हर रात वो दीवार पर कुछ उकेरता, पुराने मंडप, मसनद, एक चेहरा और फिर वो नाम, चारुलता। गांव के बच्चे कहते थे कि रात को उसके झोपड़े से घुंघरुओं की आवाज आती है और जब खिड़की से झांको तो एक औरत की परछाई दिखाई देती है जो किसी को बालों से घसीटती हुई जमीन के अंदर खींच रही होती है। एक दिन गांव के एक नवयुवक ने मजाक में मोहन की झोपड़ी की दीवार पर लिखा, क्या फिर कोई दूल्हा चाहिए? और अगले दिन सुबह उसकी लाश गांव की चौपाल पर मिली, गले में सिंदूर से बना हार, आंखें फटी हुई और मुंह में सूखे चावल भरे हुए। तब गांव वालों ने उस झोपड़ी को आग लगा दी, लेकिन आग बुझ गई खुद ब खुद, बिना बारिश के, बिना पानी के। और तब से हर 100वें दिन एक नई कहानी सुनाई जाती है, किसी शादी की, किसी आत्मा की, किसी राजा के पाप की जो उसके वंश से कभी अलग नहीं हुआ। आज भी जब हवा तेज चलती है तो किसी टूटे हुए महल की दीवारें फिर से खड़ी हो जाती हैं, कोई मसनद फिर से धड़कने लगती है और कोई नई आंखें ढूंढती हैं। एक दूल्हा, एक और वारिस, एक और विक्रांत, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई। बस अगला अध्याय अब किसी और जगह शुरू होगा, शायद तुम्हारे ही गांव में, शायद किसी ऐसी रात में जब तुम्हें लगे कि जमीन के नीचे कुछ सांस ले रहा है और तुम अकेले हो।